जी बोला जाए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पवित्र धरती और भगवान बुद्ध के पावन धरती पर दादा श्री रामविलास जी की व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताना चाहता हूँ। बाबू रामविलास जी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उनका बचपन से ही राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, अभिवंचितों के प्रति, गरीबी के प्रति काफ़ी लगाव था। वे चाहते थे कि अपना देश गुलाम न रहे, देश आज़ाद हो जाए। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ आंदोलन किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन में भाग लिए और बाबू रामविलास जी, जिन्होंने इस देश में 3 क्रांति हुई, एक अगस्त क्रांति, दूसरा संपूर्ण क्रांति और तीसरा जो क्रांति हुई सृजन क्रांति। सृजन क्रांति का जनक बाबू रामविलास जी थे। उन्होंने जो सोच विकसित किया, उस सोच का अनुसरण करने से आज समाज बहुत आगे हो सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि देश के आज़ादी में भाग लेते हुए सबसे अधिक उनको चिंता किसानों के प्रति थी। उनका मानना था कि देश का किसान इस देश का आत्मा है। अगर किसान खुशहाल है तो भारत खुशहाल है। किसान अगर दुखी है तो पूरा राष्ट्र दुखी है। उनका पूरा का पूरा विश्वास, भरोसा किसानों के प्रति था। किसानों के प्रति अंग्रेज जो अत्याचार करते थे उसके खिलाफ बाबू रामविलास जी लड़ा करते थे। गांधी जी ने जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, उस आंदोलन में उन्होंने महती भूमिका निभाई। सबसे बड़ी बात है कि जो भी संत विनोबा भावे थे, राजेंद्र बाबू थे, जयप्रकाश बाबू थे, इन सारे लोगों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने का काम उन्होंने किया। और उस समय अपने यहाँ जमींदारी प्रथा थी। इस जमींदारी प्रथा का उन्होंने विरोध किया। जो उनका मानना था कि जो जोतेगा, जमीन को जो जोतेगा, जमीन का मालिक वह होगा। इसके लिए बहुत से जमींदार उनका खिलाफत भी किए, बहुत से बड़े बड़े लोग उनसे नफरत भी किए, लेकिन किंचित मात्र भी अपने सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। किसानों के लिए सदैव आंदोलन करते रहे और जमींदारी प्रथा खत्म करने के लिए उन्होंने अपने भी जमीन को गरीबों के बीच, अभिवंचितों के बीच, दलितों के बीच बांटने का काम किया। समाज में जो ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव था, इसको मिटाने के लिए और समता मूलक समाज बनाने के लिए, समावेशी समाज बनाने के लिए उन्होंने सबके साथ मिलकर काम करने का काम किया। वे भगवान बुद्ध के परम अनुयायी थे। बुद्ध का जो सिद्धांत था, बुद्ध का जो दर्शन था, उस दर्शन
को आत्मसात किए थे, उस दर्शन पर, उस आदर्श पर चलने का काम किए थे। सबसे बड़ी बात है कि उनका अंतिम जो समय रहा, उन्होंने कहा था कि मेरा महाप्रयाण, मेरा निर्वाण अगर हो तो बुद्ध की कर्म भूमि, बुद्ध के ज्ञान भूमि में हो। तो उनका निर्वाण भी हुआ तो बोध गया में भी, बोध गया में हुआ। वो बुद्ध के परम भक्त, उनके रोम रोम में सेवा की भावना, उनके रोम रोम में लोगों के प्रति प्रेम, शांति, करुणा, ये सारी भावनाएं उनमें थी। लोग को बताते थे कि शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन तब होगा जब बच्चे पढ़ेंगे। तो वो जहाँ भी जाते थे, वो रात को जो बैठक करते थे, आज़ादी का जो मीटिंग करते थे, उनमें लोगों को बताते थे कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप लोग बच्चों को शिक्षित कीजिए। वे कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा का जो परिभाषा दिया, वह परिभाषा बहुत सार्थक है। बाबा साहब ने परिभाषा शिक्षा का दिया कि जिस प्रकार से हमें नित्य अन्न की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से नित्य हमें अध्ययन करना चाहिए, नित्य हमें पढ़ना चाहिए, नित्य हमें सीखना चाहिए। इन बातों का वो अनुसरण भी करते थे और दूसरों को प्रेरित भी करते थे। पूरा जीवन ही उनका सेवा के नाम पर समर्पित था। उनका मानना था कि दुनिया की आधी आबादी जब तक शिक्षित नहीं होगी, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं। ये विकास तब संभव है कि दुनिया की आधी आबादी, और दुनिया की आधी आबादी यानी नारी शक्ति को, महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की बात करते थे। और ये महिला सशक्तिकरण मजबूत कब होगी? जब पूरी महिलाएं शिक्षित होगी। वे कहा करते थे कि आदिकाल से, वैदिक काल से हमारी माताएं, हमारी बहनें पढ़ने की काम की है। त्रेता युग में भी जब राजा जनक मिथिला के राजा थे, उस समय भी गार्गी नाम की जो महिला थी, विदुषी थी, वे बड़े बड़े आचार्यों को परास्त कर देती थी। तो उनके कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश की प्रत्येक बेटी, प्रत्येक महिला वो गार्गी बने, और इस तरह से वो महिला सशक्तिकरण पर, महिला शिक्षा पर जोर देते थे। उनका मानना था कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो एक बेटी के पढ़ने से पूरा परिवार पढ़ता है, और दो परिवार पढ़ता है। अगर बेटा पढ़ता है तो केवल एक परिवार पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो दो परिवार पढ़ेगा। और ऐसे उनका मानना था कि अगर हम समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, समानता का अधिकार देना चाहते हैं, तो उस क्रम में महिला शिक्षा को, हमें महिला शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। सामाजिक समरसता कायम करने के लिए सबको नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा देना पड़ेगा। सबको समानता का अधिकार देने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। सामाजिक समानता तभी संभव है जब हर आदमी शिक्षित होगा। जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकार को समझता है, अपने कर्तव्य को समझता है, और अपने अधिकार और कर्तव्य समझकर समाज में
काम करता है, समाज में ऊंचा पद पाता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है। ऐसा करने का सोच बाबूराम बिलास जी में बचपन से भरी हुई थी। बहुत अच्छे घर के थे, फिर भी उस विलासिता में जीवन यापन नहीं करते थे। वो साधारण रहते थे, साधारण वेशभूषा था और खादी के कपड़ों का प्रयोग करते थे। विदेशी कपड़ों का जैसे गांधी जी ने बहिष्कार किया था, उन्होंने भी गांधी जी के साथ साथ विदेशी कपड़े का व्यवहार किए थे। उनका मूल मंत्र था कि बेटर मी, बेटर वी, बेटर भारत, बेटर वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि हम अच्छा बने, हम लोग सभी अच्छा बने तो भारत अच्छा बनेगा। जब भारत अच्छा बनेगा तो पूरा देश अच्छा बनेगा। यानी सर्वे संतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। जो हमारा वेद कहता है, जो हमारा धर्म कहता है, जो हमारा शास्त्र कहता है, उस बिंदु पर, उन बातों पर वो चलते थे। आज सबसे बड़ी बात है कि उनके पोता जो राष्ट्र सृजन अभियान के अध्यक्ष भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय चिंतक हैं, ये राष्ट्र सृजन अभियान की परिकल्पना उस समय बाबूराम बिलास जी किए थे कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनके सपनों को साकार करने का काम उनके पोता अंतर्राष्ट्रीय चिंतक, विद्वान, समाज सेवी कुमार सिन्हा पूरे देश के कोने कोने में जाकर संगठन का विस्तार कर उनके बताए रास्ते पर उनके कार्यों को लोगों के बीच बताने का काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस स्लोगन को बहुत पहले, इस स्लोगन पर बहुत पहले बाबूराम बिलास जी काम कर चुके थे। आज उनकी जो परिकल्पना है, आज जो उनकी स्वप्न है, तो उनके पोता निभाने का काम कर रहे हैं। और जो भी केंद्र सरकार की विकास की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है, उस सपना को साकार करने में राष्ट्र सृजन अभियान लगा हुआ है और देश के कस्बे के कोने कोने में जाकर काम कर रहा है। उनके साथ जो राष्ट्र सृजन अभियान के राष्ट्रीय सचिव ललितेश्वर कुमार हैं, ललितेश्वर कुमार दिन रात राष्ट्र सृजन अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं और उन्होंने इस समाज को तो बढ़ाने का काम करते ही हैं, उन्होंने अपने परिवार को एक बृहद परिवार के रूप में प्रस्तुत किया समाज के सामने। उनके 4 लड़के हुए, चारों लड़के बड़े बड़े पदों पर गए। कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई डॉक्टर बना। यानी बेटर मी का जो सिद्धांत है, जब हम अच्छा बनेंगे तब समाज को अच्छा बनाएंगे, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा तो विश्व अच्छा होगा। तो पहले हम स्वयं को सुधरें, स्वयं को अच्छा बने। जब हम स्वयं को अच्छा बनेंगे और समाज में अच्छा काम करेंगे तो मेरा देखा देखी भी लोग अच्छा काम करेंगे। कहा जाता है कि महाजन एन गतः सुपंथा, जिस रास्ते पर बड़े लोग चलते हैं उसी रास्ते पर लोग चलते हैं। तो ये इस देश के नागरिक होने के चलते, राष्ट्र सृजन अभियान के सदस्य होने के चलते हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम लोग सही रास्ते पर चलें, समाज का सेवा करें
और जो बाबू राम विलास सिंह जी की सपना थी, उस सपना को साकार करने में हम लोग तन मन और संकल्प के साथ लगें। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः मैं बाबू राम विलास जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ, अर्चना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों में असीम शक्ति दे, ताकि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हम लोगों में सेवा की भावना बनी रहे। ये कार्यक्रम तीतर स्तूप पर भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित करके किया जा रहा है कि भगवान बुद्ध की कृपा, भगवान बुद्ध की करुणा, भगवान बुद्ध की अनुकंपा हम सबों पर बनी रहे, हमारे समाज पर बनी रहे। समाज में जो कोरोना का काल आया, ऐसा काल हम लोगों को देखने को न मिले और भगवान बुद्ध की कृपा की बारिश हम सबों पर हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए बाबू राम विलास जी की पुनः याद करते हुए अपने वक्तव्य को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र सृजन अभियान।